बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सिटी न्यूज के साथ मैं हूं हमजा गफूर और मैं हूं इकरा फातिमा। सबसे पहले आपको खबर दें साहिवाल से, जहां तेज रफ्तार कार की मोटरसाइकिल को टक्कर हुई है। मोटरसाइकिल सवार 2 अफराद करीबी नहर में जा गिरे। मकामी लोगों ने एक शख्स की नाश निकाल ली, जबकि दूसरे की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। अहम खबर आपको दे रहे हैं साहिवाल से, जहां तेज रफ्तार कार की मोटरसाइकिल को टक्कर हुई है। मोटरसाइकिल सवार 2 अफराद करीबी नहर में जा गिरे। मकामी लोगों ने एक शख्स की नाश निकाल ली, जबकि दूसरे की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। नुमाइंदा सिटी न्यूज मोहम्मद अफसन सियाल हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। जी अफसन सियाल, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, साहिवाल तेज रफ्तार कार की मोटरसाइकिल सवार अफराद को टक्कर। तेज रफ्तार कार की टक्कर से 2 नौजवान नहर में जा गिरे। हादसा 134 नाइल के करीब पेश आया। एक नौजवान को मुकामी लोगों ने नहर से निकाल लिया, जबकि रेस्क्यू ने मौके पर पहुंचकर दूसरों की तलाश शुरू कर दी। दोनों नौजवान फतेहशहर कॉलोनी के बताए जा रहे हैं। एक का नाम अहमद रऊफ की उम्र 14 साल, जिसको नहर से निकाल लिया गया, जबकि उमर फारूक की 15 साल, जिसकी तलाश जारी। वाकया कार की तेज रफ्तारी के पेश आया। जी बहुत शुक्रिया अफसन सियाल, आप हमें तफसीलात दे रहे थे। बिहाड़ी में पसंद की शादी जुर्म ठहरा। लावारिस लड़की विरासती हक न मिलने पर दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर। बाअसर कब्जा माफिया ने जमीन पर कब्जा कर पे अस्पताल की बुनियाद रख दी। निमरा नामी लावारिस लड़की ने अपने शौहर कासिम के हमरा मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मैंने पसंद की शादी की थी, जिसकी वजह से मेरे रिश्तेदारों ने मेरी जमीन हथिया ली। मुतासरीन मियां बीवी ने आला हकाम से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। बिहाड़ी से मोहम्मद काशिफ की रिपोर्ट। बिहाड़ी के नवाही इलाका मौजा तजमाना में निमरा नामी लावारिस लड़की की जमीन पर बाअसर अफराद ने कब्जा कर लिया है। निमरा ने अपने शौहर कासिम के हमरा मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया कि मैंने पसंद की शादी की थी, जिसकी वजह से मेरे रिश्तेदारों ने मेरी जमीन पर कब्जा कर लिया। मेरी 3 किले जमीन है, उत्थे डॉक्टर बशीर ने कब्जा किया, उत्थे अस्पताल बना रही है। सारी जमीन ते कब्जा किया गया। उन्हें मैंने अपने वाल सारी जायदाद तो बाहर काट दिता है। मैं अपने माँ प्यो की इकलौती बेटी है। मेरा वालिद फौत हो चुका है। मैं अपनी मर्जी की शादी की तो उन्हें मैंने अपने सारा कोशिश मैंने बाहर कर दिता कि साड़ी बेटी नहीं। इंदा ये मतलब नहीं कि मैं अपनी मर्जी की शादी की है। इंदा ये मतलब नहीं कि मैं उन्होंने बेटी नहीं हाँ। मैंने मेरा हक मिला जाए। और मुझे पहचानने से भी इनकार कर दिया। मैं अपने माँ बाप की इकलौती बेटी हूँ। मेरी 22 कनाल जमीन पर रिश्तेदार कब्जा करके अस्पताल बनवा रहे हैं। मैंने अदालत से स्टे ऑर्डर भी ले रखा है। मेरी वजीर आला पंजाब से अपील है कि मुझे मेरी विरासती जायदाद से महरूम न किया जाए और कब्जा माफिया के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद काशिफ सहू, सिटी न्यूज बिहाड़ी। हुकूमत पंजाब की हिदायत पर समुद्री में लगाए गए सस्ते रमजान बाजार में कोरोना SOPs की धज्जियां उड़ाई जाने लगी। इंतजामिया ने मनपसंद लोगों को नवाजना शुरू कर दिया। सिफारशी लोगों को 2 किलो चीनी, जबकि आम आदमी को 1 किलो चीनी दी जाने लगी, जिसकी वजह से शहरियों में तशवीश की लहर। हाँ जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ समुद्री के सस्ता रमजान बाजार में। यहाँ पर जो है वो आवाम की सहूलत के लिए सस्ता रमजान बाजार तो कायम कर दिया गया है, लेकिन यहाँ पर जो है वो शहरी खासे परेशानी में मुब्तला दिखाई दे रहे हैं। शहरियों से इसी बारे से हमारी बात हुई है तो उनका यही कहना था कि यहाँ पर जो है वो कुछ शहरियों को 1 किलो चीनी दी जा रही है, जबकि कुछ शहरी जो है वो 2 किलो चीनी लेकर अपने घरों को जा रहे हैं। यहाँ पर शहरी जो है वो खासा रश लग चुका है। ना यहाँ पर कोरोना SOPs को फॉलो किया जा रहा है। कोरोना वायरस की तीसरी लहर जो वो इंतहाई खतरनाक लहर है। यहाँ पर जो है किसी किस्म की कोई भी SOPs पर अमल दरामद जो है नहीं करवाया। और मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके कि यहाँ पर जो है एक लंबी लाइन लग चुकी है। यहाँ जो भाई मौजूद हैं इस वक्त, उनसे भी जान लेते हैं कि ये यहाँ पर जो है वो चीनी 1 किलो लोगों को दे रहे हैं या 2 किलो दे रहे हैं। लेकिन शहरी जो है वो उनकी कंप्लेन ये सामने आई है कि यहाँ पर तमाम आने वाले जितने भी जो खरीदार हैं उनको 1 किलो से ज़्यादा जो चीनी नहीं दी जाती। सर ये बताएं कि ये क्या मसला है कि ये कह रहे हैं कि किसी को 2 किलो दी जा रही है, किसी को 1 किलो दी जा रही है, क्या मसला है? तेरे भाई जो 2 लोग हैं उनको 2 किलो दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे आप सर जी 1 मिनट में बात कर रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे आप कहें ना कि पूरा थोड़ा सील बंद देना है, तो ये वो भी लेने को तैयार है। ये आप कहें ना कि 1 kg या 2 kg का कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप कहें ना कि आपने सील बंद देना, ये सील बंद लेने के लिए भी तैयार है, ठीक है। ये मसला नहीं है। 1 kg दे रहे हैं, जो मजलूम है उसको 2 kg दे रहे हैं, ठीक है। लेकिन मसला ये है कि एक आदमी आ रहा है, उसको हम दे रहे हैं, वो फिर लाइन में लग के आके 4-4 किलो, वो वहाँ पे चले जाए, आपको खुद नजर आ जाएगा। वहाँ पे एक आदमी के पास 5-5 पैकेट होंगे। इसमें हमारा कसूर है कोई? आप बताएं कि हुकूमत पंजाब की जानब से कितनी चीनी देने की आपको ये परमिशन दी गई? सर 1 kg 2 kg जो मजलूम है, बच्चों को उन्होंने मैंने
छोटे बच्चे, हमें तो नहीं पता, बच्चे आ रहे हैं लाइन में लग के 4-4 दफ़ा बच्चे लेके जा रहे हैं, हम उनको मना कर रहे हैं लेकिन नहीं मना हो रहे, क्या करें हम, इसमें हमारे कोई प्रॉब्लम है। बिल्कुल, जैसा कि यहाँ की जो इंतजामिया है उन्होंने भी यही कहा है कि हमें जो है वो परमिशन दी गई है 1 kg की, जबकि 2 किलो जो है वो उसी हालत में दी जाती है। अगर कोई मजलूम है या कोई मजदूर है उसको जो है वो 2 किलो चीनी जो है प्रोवाइड की जा रही है। यहाँ पर शहरी जो है वो इनको भी चकमा देने पर जो है वो तुले हुए हैं, यहाँ से 1 kg लेते हैं, दूर जाकर वापस आकर जो है दोबारा मास्क लगाकर फिर से 1 किलो जो है वो चीनी ले रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि हम खुद परेशान हैं कि यहाँ पर लोग एक शख्स जो है वो 5-5 किलो चीनी यहाँ से खरीद कर ले जा रहा है। जी, शाहपुर में डिप्टी कमिश्नर सरगोदा का दौरा, रमजान बाजार में दौरा, असिस्टेंट कमिश्नर, चीफ ऑफिसर म्यूनिसिपल कमेटी, वेटरनरी डॉक्टर, दीगर अदारों के अफसरान भी हमरा मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर ने अशिया खुर्द और नोश की कीमतों को चेक किया और बाजार में किए गए इक़दामात को सराहा। शाहपुर से जुल्करनैन बलोच की रिपोर्ट। शाहपुर सदर डिप्टी कमिश्नर सरगोदा नाइला बाकर ने रमजान बाजार का दौरा किया। असिस्टेंट कमिश्नर शाहपुर अनम अली खान भी इनके हमरा थे। डिप्टी कमिश्नर सरगोदा नाइला बाकर ने सस्ता रमजान बाजार में तमाम स्टॉल पर रेट लिस्टों का जायजा लिया। सस्ता रमजान बाजार से शहरियों को बेहतर रिलीफ फराहम हो रहा है। डिप्टी कमिश्नर सरगोदा नाइला बाकर ने आटे के थैलों समेत अशिया खुर्दनोश का वजन भी चेक किया और रमजान बाजार के बेहतर इंतजाम को सराहा। इस मौका पर चीफ ऑफिसर म्यूनिसिपल कमेटी चौधरी तारिक महमूद गुजर, डॉक्टर सैयद आसिफ शाह, कोऑपरेटिव सोसाइटीज एतजाजुर रशीद, मार्केट कंपनी इंस्पेक्टर मलक गुलाम शबीर, फोकल पर्सन रमजान बाजार मलक जफर हयात, नईम अब्बास और मोहम्मद अनवर कज़ाफी भी मौजूद थे। जंग की तहसील 18 हज़ारी में भी शहरियों की सहूलत के लिए रमजान बाजार सजा दिया गया। अवामुल नास को सस्ती और मियारी अशिया खुरोनोश की फराहमी के लिए असिस्टेंट कमिश्नर असद अली बूथ ने रमजान बाजार का दौरा किया और इंतजाम चेक किए। खरीदारी के लिए आए हुए शहरी भी हुकूमती इक़दामात और चीनी और आटे की फराहमी पर मुतमईन नजर आने लगे। हमारे नुमाइंदे रियाज शाहिद इस वक्त वहाँ पर मौजूद है, मजीद अहवाल उनसे जानते हैं। जी रियाज शाहिद, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, शहरियों को रिलीफ फराहम करने के लिए जो 18 हज़ारी तहसील है उसमें भी रमज़ान बाज़ार जो है लगाया गया है और असिस्टेंट कमिश्नर असद अली बूथ जो है वो यहाँ पर देखभाल कर रहे हैं, निगरानी कर रहे हैं और जो चीज़ों का मेयार है, क्वालिटी है और जो उनकी कीमत है उसको भी चेक किया जा रहा है। और जो यहाँ पर लोग आ रहे हैं ख़रीदारी करने के लिए उनसे भी जो है वो सवाल जवाब किए जा रहे हैं ताकि उनकी जो चीज़ों की क्वालिटी है उसको भी मज़ीद बेहतर बनाया जा सके। इस वाले से बात करते हैं, असद अली बूथ मौजूद हैं। सर, रमज़ान बाज़ार लगा हुआ है, लोग भी आ जा रहे हैं, आप उनसे बातचीत भी कर रहे हैं, तो सर क्या कहना चाहेंगे इंतज़ामात के हवाले से, चीज़ों की क्वालिटी के हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तहसील इंतज़ामिया 18 हज़ारी ने हुकूमत पंजाब और डिप्टी कमिश्नर जहां की हिदायत के मुताबिक बेहतरीन इंतज़ामात जो है वो मुनक़्क़िद किए हैं यहाँ पर तहसील 18 हज़ारी में। और आप जैसे कि देख रहे हैं कि हमारे पास चीनी भी वाफिर मकदार में मौजूद है और आटा भी वाफिर मकदार में मौजूद है। सब्जियों की जहाँ तक बात है तो अव्वल क्वालिटी की जो सब्जियाँ हैं वो हमने प्लेस की हैं और हमारी ये कोशिश है कि हमारी इंडिजिनस जो थल की टनल फार्मिंग की जो सब्जियाँ जो बगैर खाद और स्प्रे के प्रोड्यूस हो रही हैं उनको हमने यहाँ पे रखे ताकि ना सिर्फ उसकी क्वालिटी इंश्योर की जाए बल्कि क्वांटिटी भी जो है ना वो हमें सफिशिएंट जो है वो अवेलेबल हो। जी बिल्कुल, इनका ये कहना है कि न सिर्फ माह रमज़ान के जो बाज़ार लगे हैं उनमें जो मेयार है चीज़ों का उसको चेक किया जा रहा है, उसकी कीमतें कंट्रोल की जा रही हैं, बल्कि जो बाज़ार हैं, आम जो दुकानें हैं, जो वहाँ पर किराना शॉप्स वाले हैं, बड़ी दुकानें, वहाँ पर भी चीनी और आटे के खसूसन जो है वो चेकअप किया जा रहा है, उनके मेयार और उनकी कीमतों को चेक किया जा रहा है। जी खबर है कोट अद्दू से, जहां पुरानी मवेशी मंडी में म्यूनिसिपल इंतजामिया की गफलत और लापरवाही के बाइस कूड़ा क्रिकेट के ढेर लग गए, जिसकी वजह से न सिर्फ तोफ़ुन फैल रहा है बल्कि शहरियों को भी गुजरने में शदीद दुश्वारी का सामना है। हमारे नुमाइंदे राहील खान उस वक्त वहां पर मौजूद हैं, तफसीलात उनसे जानते हैं। जी राहील खान, क्या अपडेट्स हैं? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ कोटद्दू पुरानी मवेशी मंडी में। यहाँ पर म्यूनसिपल कमेटी की गफलत देखने को सामने नज़र आ रही है। यहाँ पर म्यूनसिपल कमेटी की गफलत की वजह से यहाँ पर गंदगी के जो है ढेर लगे हुए हैं। इलाके का सारा गंद जो है यहाँ पर फेंका जा रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पर एक ताफून फैल रहा है। ताफून फैलने की वजह से यहाँ पर गुजरने वाली आवाम को और आमद-रफ्त जो ट्रैफिक है, जो लोग यहाँ से गुजरते हैं, बच्चे वगैरह स्कूल जाते हैं, उनको गुजरने में शदीद मुश्किलात का सामना दरपेश है। कई बार जो है मीडिया की निशानदेही भी की गई है इस जगह की, लेकिन ताल जो है इलाके के मुंतखब नुमाइंदगान जो है वो खामोश बैठे हुए हैं। यहाँ पर जो है MNA और MPA की जानिब से इस जगह को एक पार्क की शक्ल देने का कहा गया था, लेकिन ताल अभी तक जो है कोई ऐसा अमली इक़दाम नहीं अपनाए गए जिसकी वजह से इसको पार्क की शक्ल दी जाए। बजाते ये कि यहाँ की सफाई की जाए, मज़ीद यहाँ पर जो है इलाकों का जो गंद है वो सारा इकट्ठा करके यहाँ पे फेंका जा रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो है रहने वाले इलाका मक्कीनों को मुश्किलात का सामना दरपेश है। मेरे कैमरामैन आपको दिखा सकता है कि यहाँ पर गंदगी
कितने अंबार हैं और गंदगी के कितने ढेर लगे हुए हैं। यहाँ पर भी मौजूद है जिसकी वजह से यहाँ पे जो है लोगों को मुश्किलात का सामना दरपेश है। इलाका मकीनों का यही कहना है कि इलाके के मुंतखब जो नुमाइंदगान हैं उनसे यही अपील है कि उन्होंने कहा था कि इसको पार्क की शक्ल दी जाएगी, लिहाजा जो है इस गंदगी को यहाँ से उठा के शहर से बाहर मुंतकिल किया जाए और इस जगह को साफ सुथरा करके एक पार्क की शक्ल दी जाए ताकि जो है यहाँ पे जिंदगी गुजर बसर करना मामूली जिंदगी बन जाए। जी। मंडी बहाउद्दीन में डिप्टी कमिश्नर तारिक अली बसरा ने गंदम खरीदारी मरकज में किसानों काश्तकारों में बारदाना की तकसीम का इफ्तिताह कर दिया। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर साजिद मुनीर कलियार भी इनके हमरा मौजूद थे। मंडी बहाउद्दीन से इरफान वड़ाइच की रिपोर्ट। मंडी बहाउद्दीन में डिप्टी कमिश्नर तारिक अली बसरा ने नवाई गांव चक चानो में गंदम खरीदारी मरकज में किसानों काश्तकारों में बारदाना की तकसीम का इफ्तिताह कर दिया। इस मौका पर असिस्टेंट कमिश्नर साजिद मुनीर कलियार भी मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर तारिक अली बसरा का कहना था, दिन में गंदम खरीदारी का हमारा टारगेट 62,000 मीट्रिक टन से ज़्यादा है। 6,24,000 बोरी इंशाल्लाह इस दफ़ा हम खरीदेंगे और उसके लिए हमने 6 मराकज़ गंदम खरीदारी को कायम कर दिए हैं। ये एक मरकज़ है जहाँ पे आज हमने बारदाना की डिस्ट्रीब्यूशन का आगाज़ कर दिया है। अभी तक 2,000 से ज़ायद हमारे पास जो फार्मर हैं वो रजिस्टर हो चुके हैं ऑनलाइन बारदाना के लिए। हुकूमत पंजाब के अहदाफ के हसूल के लिए तीनों तहसीलों के असिस्टेंट कमिश्नर साहिबान किसानों में बारदाना की मुनसिफाना तकसीम के अमल की निगरानी करेंगे। कैमरा टीम के साथ इरफान वड़ाइच, सिटी न्यूज, मंडी बहाउद्दीन। डिजकोट में पुलिस ने जराइम पेशा नासिर की गिरफ्तारियों के लिए कमर कस ली। थाना डिजकोट पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दर्जनों वारदातों में मतलूब इश्तिहारी मुलजिम और एक पनाह गुजीर को गिरफ्तार कर लिया और उन्हें हवालात में बंद कर दिया। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुलजमान से तहकीकात जारी हैं, जल्द ही बरामदगी की जाएगी। अहम खबर आपको दे रहे हैं डिजकोट से, जहां पुलिस ने जराइम पेशा नासिर की गिरफ्तारियों के लिए कमर कस ली। थाना डिजकोट पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दर्जनों वारदातों में मतलूब इश्तिहारी मुलजिम और एक पनाह गजीर को गिरफ्तार कर लिया और इन्हें हवालात में बंद कर दिया। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिमान से तहकीकात की जा रही है, जल्द ही बरामदगी की जाएगी। मजीद इस पर बात कर लेते हैं अपने नुमाइंदे आबिद हुसैन से। जी आबिद, बताइएगा इस कार्रवाई के मुताबिक। हाँ जी बिल्कुल, थाना डिजकोट का इलाका 87 GMB है, जहाँ से दर्जनों मुकदमात में मतलूब जोड़ा ग्रुप के एक रुकन को काफी मजामत के बाद थाना डिजकोट के सब इंस्पेक्टर अब्दुल रज़ाक गुज्जर ने बेहतरीन हिकमत अमली से गिरफ्तार कर लिया, जिससे मुतासरीन को सौखा साथ मिला। दूसरी तरफ ASI कायमदीन ने भी खतरनाक इश्तिहारी और उसके पनाह देने वाले को गिरफ्तार कर लिया, जबकि गुज़श्ता रोज डॉल्फिन फोर्स ने भी एक गैंग को असला समेत गिरफ्तार कर लिया जो दर्जनों डकैतियों की वारदातों कर चुके थे। SHO मार सरफराज ने तमाम मुलजमान पर मुकदमा दर्ज करके हवालात बंद कर दिया, जबकि डिजकोट और गिरदनवा के रहायशियों ने पुलिस की इन कार्रवाइयों को सराहा। जब मेरी SHO डिजकोट मार सरफराज से बात हुई तो उनका यही कहना था कि जराइम पेशा नासिर के खिलाफ इंशाल्लाह बिला तफरीक कार्रवाइयां जारी रखेंगी और बहुत जल्द इलाका को जराइम से पाक कर दिया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया आबिद हुसैन, आप हमें तफसीलात दे रहे थे। मेलसी में भी अमन और अमान की सूरत हाल को बरकरार रखने के लिए DSP ऑफिस में मीटिंग मुनक्किद हुई और फ्लैग मार्च किया गया, जिसमें सिक्योरिटी फोर्स की कसीर तादाद ने शिरकत की। फ्लैग मार्च करते हुए DSP माहर वसीम अहमद ने शहरियों को सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम की यकीन दहानी कराई। मेलसी से खलील अहमद की रिपोर्ट। मेलसी में भी अमन और अमान को बरकरार रखने के लिए DSP ऑफिस मेलसी में अमन कमेटी के मेंबरान, ताजरान और लंबरदारान के साथ मीटिंग की। तहसील भर से अमन कमेटी के मेंबरान, ताजरान, लंबरदार ने मीटिंग में शिरकत की। DSP मेलसी मार वसीम अहमद सियाल ने मीटिंग की सरबराही करते हुए अमन और अमान सूरत हाल के बारे में ब्रीफिंग दी। इस मौके पर DSP मार वसीम अहमद सियाल ने कहा कि अमन और अमान को बरकरार रखने के लिए सब सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं। शहर और दही इलाकों में पुलिस के गश्त को यकीनी बनाया गया। नमाज तरावी के दौरान मसाजिद में सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए जा रहे हैं। मीटिंग में शरीक शरका ने DSP मेलसी की सिक्योरिटी के इंतजाम को खूब सराहा। इख्तिताम पर DSP मेलसी की सरबराही में फ्लैग मार्च किया गया। नारंग मंडी में नारोवाल रोड पर मोटरसाइकिल सवार नामालूम अफराद ने फायरिंग करके एक शख्स को मौत के घाट उतार दिया और फरार हो गए। रेस्क्यू ने नाश अस्पताल मुंतकिल कर दी, जबकि पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई का आगाज कर दिया। अहम खबर आपको दे रहे हैं नारंग मंडी से, जहां नारोवाल रोड पर मोटरसाइकिल सवार नामालूम अफराद ने फायरिंग करके एक शख्स को मौत के घाट उतार दिया और फरार हो गए। रेस्क्यू ने नाश अस्पताल मुंतकिल कर दी, जबकि पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई का आगाज कर दिया है। मजीद इस पर बात कर लेते हैं अपने नुमाइंदे मोहम्मद साहिब से। जी मोहम्मद साहिब, बताइएगा इस वाक़े के बारे में। जी देखिए, ये जो वाक़या है मुरीदके के नवाही इलाका माड़ी चला स्टाफ के करीब पेश आया है, जहां मुसल्लह नामालूम अफराद ने मोटरसाइकिल सवार अदनान उर्फ मिट्ठू को फायरिंग करके कत्ल कर दिया है, जो कि मुलजमान जो है वो मौके से फरार होने में कामयाब हो गए हैं। क्योंकि पुलिस ज़राए के मुताबिक नौजवान मुरीदके के इलाका सुल्तान पार्क का रहायशी
जो कि नौजवान जो है जिसका नाम अदनान मकसूद उर्फ मिट्ठू, जो कि अपने आबाई गांव मंडीर से मोटरसाइकिल पर अकेला घर आ रहा था कि माड़ी चहला मुरीद के नारवल रोड के करीब घाट में बैठे नामालूम अफराद ने फायरिंग करके कत्ल कर दिया है। रेस्क्यू 1122 मुरीद के ने मौके पर पहुंचकर नाश को फौरी तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया है, जबकि जो नौजवान जो है वो अदनान मिट्ठू, जो कि कुछ अरसा कबल मंडीरा से सुल्तान पार्क टाउन मुरीद के शिफ्ट हो चुका था और केबल ऑपरेटर का काम करता था। यानी शाहिदीन के मुताबिक जो है अदनान को दुश्मनी की बिना पर कत्ल किया गया है। जी बहुत शुक्रिया मोहम्मद साहिब, आप हमें अपडेट कर रहे थे। कोट अद्दू में इंतजामिया की नाअहली के बाइस गलियों में गटरों का गंदा पानी जमा होने लगा, जिसके बाइस मोजी अमराज जन्म ले रही हैं। सीवरेज सिस्टम नाकारा होने की वजह से शहरियों को शदीद दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। हमारे नुमाइंदे राहील खान इस वक्त वहां से हमारे साथ मौजूद हैं, तफसीलात उनसे जानते हैं। जी राहील खान, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ वार्ड नंबर 14 भी मोहल्ला लुहारा वाला। ये बाबू खलील की चक्की के सामने वाली गली है और इसको म्यूनसिपल स्टेडियम की जो है मगरबी साइड भी लगती है। मैं आपको यहाँ पे ये बताता चलूँ कि इस गली जो है ये गली टूट फूट का शिकार है, गंदगी के अंबार लगे हुए हैं यहाँ पर ये आबादी वाला इलाका है। इस गली के अंदर तकरीबन जो है 25 से 30 जो है घर आबाद हैं और यहाँ पर जो है ना सुबह शाम जो है उनका यहाँ से गुजर होता है। गंदगी के बायस यहाँ पे गुजरने पे उन्हें परेशानी का सामना दरपेश होता है। यहाँ पर जो है म्यूनसिपल इंतजामिया की जानिब से गफलत जो है वो देखने को नजर आ रही है। मेरा कैमरामैन आपको दिखा सकता है कि यहाँ पे जो है गंदगी के अंबार लगे हुए हैं, जिसकी वजह से एक ताफून फैल रहा है। माह रमजान का महीना है, यहाँ से गुजरने वालों के जितने भी अफराद हैं उनके रोजे होते हैं, लेकिन उनको यहाँ से गुजरने में बहुत ज़्यादा जो है तकलीफ होती है, बहुत ज़्यादा शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। यहाँ पर गली टूट फूट का शिकार है। यहाँ पर नालियों का जो पानी है वो गली के बाहर जो है निकल आता है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो लोग नमाज अदा करने के लिए जाते हैं उनके जो है नमाजियों के कपड़े बर्बाद हो जाते हैं, नापाक हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनको मुश्किलात का सामना दरपेश होता है। मेरा कैमरामैन आपको दिखा सकता है यहाँ पे जो है म्यूनसिपल स्टेडियम जो है, म्यूनसिपल स्टेडियम के साथ जो है यहाँ पर जो है यहाँ पे गंदगी के अंबार होने की वजह से जो है ना एक ताफून फैल रहा है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार, वज़ीर आज़म इमरान खान और इलाके के जो नुमाइंदगान हैं उनसे यही अपील है कि फिलफोर जो है नोटिस लेकर जो है इस गली को फिलफोर जो है फौरी तौर पर जो है तामीराती काम शुरू करवाया जाए। जी नई पाकिस्तान में भी पुलिस की बदमाशियां ना रुक सकी। आए रोज सोशल मीडिया पर पुलिस एहलकारों की आवाम के साथ जुल्म और ज्यादती की वीडियोस मंजर आम पर आ रही हैं। जंग के इलाका वासो आस्ताना में पुलिस गर्दी का एक और वाकया पेश आया है, जहां थाना 18 हजारी में तैनात पुलिस एहलकारों ने ब्लड कैंसर के मरीज चौधरी इकबाल के घर पर मुबैना धावा बोल दिया। मुतासिरीन ने इल्जाम आयद किया है कि पुलिस एहलकार औरतों के साथ बदतमीजी करते रहे और मुबैना तशद्दुद का निशाना भी बनाया। मुतासिरीन ने डीपीओ जंग से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। अहम खबर आपको दे रहे हैं जंग से, जहां वासो आस्ताना में पुलिस गर्दी का एक वाकया पेश आया है, जहां थाना 18 हजारी में तैनात पुलिस एहलकारों ने ब्लड कैंसर के मरीज चौधरी इकबाल के घर पर मुबैना दावा बोल दिया। मुतासरीन ने इल्जाम आयद किया है कि पुलिस एहलकार औरतों के साथ बदतमीजी करते रहे और मुबैना तशद्दुद का निशाना भी बनाया। मुतासरीन ने डीपीओ जंग से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया है। आपको एक बार फिर अपडेट कर रहे हैं जंग से, जहां थाना 18 हजारी में तैनात पुलिस एहलकारों ने ब्लड कैंसर के मरीज चौधरी इकबाल के घर पर मुबैना धावा बोल दिया। मुतासरीन ने इल्जाम आयद किया है कि पुलिस एहलकार औरतों के साथ बदतमीजी करते रहे और मुबैना तशद्दुद का निशाना भी बनाया। मुतासरीन ने डीपीओ जंग से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया है। इन तरह गड्डियां लैके मेरे पुत्रा नूं मारिया ने, मेरे पुत्रा ते फायरिंग कीती ने। मेरा बंदा कैंसर का मरीज आई, वो फायरिंग सुन के कोमे चला गया है। मेरे बंदे को कुछ हो गया ते ये जिम्मेवार हो सन दूसरे बंदे ना मालूम है, मैं नहीं जाऊँ। ईद करीब आते ही फैसलाबाद में चोर डाकू सरगर्म हो गए। चौकी बरनाला के इलाका खिचिया में चोर दर्जी की दुकान का सफाया कर गए। मुतासरा दुकानदार के मुताबिक चोर दरवाजा तोड़कर 40 से जायद गाहकों के सूट ले उड़े। मुतासरा दर्जी ने सीपीओ फैसलाबाद से इंसाफ की अपील कर दी। आम खबर आपको दे रहे फैसलाबाद से, जहां ईद करीब आते ही चोर डाकू सरगर्म हो गए। चौकी बरनाला के इलाका खिचिया में चोर दर्जी की दुकान का सफाया कर गए। मुतासरा दुकानदार के मुताबिक चोर दरवाजा तोड़कर 40 से जायद ग्राहकों के सूट ले उड़े। मुतासरा दर्जी ने सीपीओ फैसलाबाद से इंसाफ की अपील कर दी। मजीद इस पर बात कर लेते हैं ब्यूरो चीफ फैसलाबाद वकास शिराज से। जी वकास, क्या अपडेट्स हैं? जिनको ईद करीब आते ही चोर डाकू बेलगाम हो चुके हैं। चौकी बरनाला 106 जिम्बे खचियावाला में चोर जो है वो दर्जी की दुकान का सफाया कर गए हैं। चोर दरवाज़ा तोड़कर 40 से जायद ग्राहकों के सूट ले उड़े हैं। मुतासर दर्जी का ये कहना है कि
80,000 का नुकसान हुआ है, गाहकों को कैसे अदा करूँगा। शहरी जो है खासा परेशान नजर आ रहा है। उसका ये कहना है कि पुलिस जो है वो बिल्कुल चोर डाकुओं को लगाम डालने में बिल्कुल नाकाम नजर आती है, जिसकी वजह से वो न दिन में महफूज है और न ही रात में महफूज है। मुतस्सर शहरी ने CPO फैसलाबाद से मुतालबा किया है कि उसे इंसाफ फराहम किया जाए और जल्द से जल्द उसके मुलजमान को गिरफ्तार किया जाए और जो माल जो है उसको बरामद करवाया जाए। बहुत शुक्रिया वकाश राज, आप हमें तफसीलात दे रहे थे। खबर है फैसलाबाद से, जहां घरेलू झगड़े पर भाई ने भाई पर फायरिंग कर दी, जिसके नतीजा में फखर नामी नौजवान शदीद जख्मी हो गया। जख्मी होने वाले शख्स को तीबी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। अहम खबर आपको दे रहे हैं फैसलाबाद से, जहां घरेलू झगड़े पर भाई ने भाई पर फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में फखर नामी नौजवान शदीद जख्मी हो गया। जख्मी होने वाले शख्स को तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। ब्यूरो चीफ फैसलाबाद वकास शराज हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। मजीद तफसीलात उनसे जानते हैं। जी वकास, इस वाक़े के मुतल्लिक आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, जड़वान रोड पर घरेलू झगड़े पर भाई ने भाई पर फायरिंग कर दी। फायरिंग के नतीजे में बड़ा भाई जो है वो शदीद जख्मी हो गया है, जिसे रेस्क्यू 112 ने जो तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया है। रेस्क्यू का मुताबिक बताया जा रहा है कि जो 45 साल शख्स जो जख्मी हुआ है उसकी हालत जो है ख़तरे से बाहर है। ताहम पुलिस ने जो मौके पर पहुँच कर जो है तफ्तीश शुरू कर दी और मुलजिम जो है वो फरार हो, उसकी गिरफ्तारी के लिए भी छापे मारे जा रहे हैं। चीफ बहुत शुक्रिया वकास शराज, आप हमें फैसलाबाद से अपडेट कर रहे थे। फैसलाबाद में थाना साइयों वाला पुलिस की नाअहली फायरिंग का मुकदमा 6 माह बाद भी दर्ज न किया जा सका। 6 माह कबल दारुल एहसान में मोटरसाइकिल मैकेनिक की दुकान पर नामालूम अफराद ने फायरिंग की। फायरिंग से यासिर नामी नौजवान शदीद जख्मी हो गया, जिसने थाना में दरख्वास्त गुजारी की, मगर कोई सुनवाई नहीं हुई। मुतासरा यासिर इंसाफ के लिए ठोकरे खाने पर मजबूर। मुतासरीन फैमिली का CPO फैसलाबाद से फौरी FIR के साथ साथ मुलजमान की गिरफ्तारी का मुतालबा किया है। आम खबर आपको दे रहे फैसलाबाद से, जहां थाना साहिवाला पुलिस की नाअहली फायरिंग का मुकदमा 6 माह बाद भी दर्ज न किया जा सका। 6 माह कबल दारुल एहसान में मोटरसाइकिल मैकेनिक की दुकान पर नामालूम अफराद ने फायरिंग की। फायरिंग से यासिर नामी नौजवान शदीद जख्मी हुआ, जिसने थाने में दरख्वास्त गुजारी की, मगर कोई सुनवाई नहीं हुई। मुतासरा यासिर इंसाफ के लिए ठोकरे खाने पर मजबूर। मुतासरीन फैमिली का CPO फैसलाबाद से फौरी FIR के साथ साथ मुलजमान की गिरफ्तारी का मुतालबा। मजीद इस पर बात कर लेते हैं ब्यूरो चीफ फैसलाबाद वकास शराज से। जी वकास, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, थाना साहिवाला पुलिस की नाअहली फायरिंग का मुकदमा 6 माह बाद भी दर्ज न किया जा सका। 6 माह कबल जो है दारुल एहसान में एक मोटरसाइकिल मैकेनिक की दुकान पर नामूम अफराद ने फायरिंग की थी। फायरिंग से यासिर नामी नौजवान शदीद जख्मी हुआ था। दारुल एहसान का रहायशी मुतासर यासिर इंसाफ के लिए ठोकरे खाने पर मजबूर है। 6 माह गुजर जाने के बावजूद भी नामूम अफराद के खिलाफ जो है पुलिस ने मुकदमा तक दर्ज नहीं किया, जिस पर मुतासर शख्स जो है वो इंसाफ के लिए दर बदर की ठोकरे खाने पर मजबूर है। मुतासर शख्स तो ये कहना है कि थाना साहिवाला के चक्कर लगा कर परेशान हो गया। SHO से जो है बिल्कुल वो बात ही नहीं सुनते। घर का वाहिद कफील 6 माह से बिस्तर पर पड़ा हूँ, इंसाफ की उम्मीद लगाए बैठा हूँ। मुतासर फैमिली का CPO फैसलाबाद से मुतालबा है कि फौरी जो इंसाफ फराहम किया जाए, मुलजमान को गिरफ्तार किया जाए। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए सिटी न्यूज़।